सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों से सियासी हलचल तेज हो गई है। मीडिया में ललन सिंह के इस्तीफे को सुनकर जिस तरह से कल जदयू ने अपनी सफाई दी और देर रात नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट के खास 3 मंत्रियों के साथ वार्तालाप की, उसके बाद आज सुबह पार्टी के विधायक और विधान पार्षद सीएम हाउस पहुंचे। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े निर्णय का या बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। इस बीच नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद और जदयू के सीनियर लीडर ने एक बार फिर से इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य के अंदर 4 लाख से अधिक संख्या में नियोजित शिक्षक थे, उन्हें अब राज्यकर्मी का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस निर्णय के प्रति आभार प्रकट करने के लिए आज करीब 6 विधायक और कुछ विधान पार्षद सीएम आवास पहुंचे थे। इन लोगों ने सबसे पहले मुझसे संपर्क किया था, तो उनके साथ हम सभी लोग मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करने के लिए पहुंचे थे। बस इतनी सी ही बात थी, इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं थी। वहीं ललन सिंह की स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल पर विजय चौधरी ने कहा कि मैंने कल भी कहा था और मैं आज वापस से यही कहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तरफ से इस्तीफा दिए जाने की बात सही नहीं है, यह बिल्कुल अफवाह उड़ाई गई है। कल उन्होंने खुद भी बोल दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, यह बात बिल्कुल फर्जी है। इसके बावजूद भी आप लोग क्यों इस मुद्दे को इतना तूल दे रहे हैं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। और क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार चौधरी, आप खुद सुनिए। अगर कोई चीज किसी चीज के बारे में आपको जानना है तो पूछिए किन्होंने क्या कहा। अब हमारी ड्यूटी या हमारी जिम्मेदारी किसने क्या कहा उस पर बोलने की नहीं है। आपको अगर किसी चीज के बारे में, किसी तथ्य के बारे में, अफवाह को इतना हवा क्यों दिया जा रहा है? आप लोग के कारण, आप लोगों के कारण, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये जानना चाहें आप लोगों से, जो आप लोग किस आधार पर ये समाचार चलाए थे ये बताइए। गाय, क्योंकि हम लोग तो कल भी हमने कहा था कि आप लोग ही किसी समाचार को कभी चला देते हैं, कभी मार देते हैं। कुछ बोले क्या इस बारे में जो चर्चा कल मुख्यमंत्री जी किस बारे में बात हुई तो हम बता दिए। शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की सेवा सरकारी करने के मामले में बात हुई और उन्होंने भी कहा कि सरकार की ये घोषणा थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उसको कल उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। इसलिए विधायक और खास तौर से शिक्षक। बीजेपी की इतनी नजर क्यों है जेडीयू में के ऊपर की? बीजेपी की नजर नहीं है। हमने इसके बारे में भी कह दिया है कि सुशील मोदी जी को खास तौर से, चूंकि बीजेपी में कोई नहीं पूछता है, बीजेपी के किसी बैठक में उनको नहीं बुलाया जाता है, इसलिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं उनके विचार, और कोई बात है। जिस तरीके से कंफ्यूजन आ रहा है आम लोगों में कि सरकार गिर रही है मकर संक्रांति के बाद, तो क्या ये माना जाए कि महागठबंधन जो है आरजेडी जेडीयू इंटैक्ट है? कहीं ऐसी कोई अभी तो हम लोगों के समझ से, अभी हम लोगों के समझ से कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आप लोग भले क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप लोग इससे भी अधिक कोशिश करिएगा, तब भी महागठबंधन इंटैक्ट रहेगा। जाइए सर, जाइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।